एक समय की बात है। एक गांव में गंगा नाम की एक महिला रहती थी। गंगा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा रोज पूजा पाठ करके ही खाना खाती थी। गंगा के घर में उसका पति और एक पुत्र था। वैसे तो गंगा के पास हर एक चीज था, लेकिन फिर भी गंगा औरों के मुताबिक बहुत गरीब थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती थी और माता रानी से यही प्रार्थना करती थी कि हे माँ, मुझे इतना धन तो दे दो ताकि मैं अपने घर को अच्छे से चला सकूं। उसके पति कोई भी कार्य नहीं करता था। वह घर में ही रहता था। गंगा ही आसपास के गांव में जा करके काम काज करके थोड़े पैसे कमा करके अपना घर चलाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गंगा की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा बुरी होती गई। अब उसका बेटा इतना बड़ा हो चुका था कि गंगा उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण गंगा का बेटा भी कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाता था। उसके पति यह सब देख कर के बहुत ही उसको दुखी होता था कि आखिर मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ। एक दिन जब गंगा अपने ही घर के बाहर में बैठी हुई थी, तब उसकी पड़ोसन की एक सहेली सुशीला उसके पास आई। उसने पूछा, गंगा, अब तो तेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह स्कूल पढ़ने जा सकता है, फिर भी तू उसे नहीं भेज रही है। तब गंगा ने कहा, सुशीला, तुम तो जानती ही हो मेरी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। मैं ना तो घर में कुछ खाने के लिए ला सकती हूँ, ना अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ। तब सुशीला ने कहा, गंगा, तू इतने दिन से पूजा पाठ कर रही है, लेकिन फिर भी तुझे फल नहीं मिल रहा है। तुझे शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ धन की देवी होती है। अगर तू विधि के अनुसार पूरे अच्छे से पूजा पाठ करेगी तो माता रानी तेरी पुकार जरूर सुनेगी। तब क्या था, गंगा अगले ही शुक्रवार से पूरे विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा करने लगी। जैसे ही गंगा की दोस्त सुशीला वहाँ से गई, उसने गंगा को हर एक विधि अच्छे से समझा दिया था। गंगा नया नया वस्त्र घर में नहीं होने के कारण एक अच्छा सा वस्त्र को साफ करके अच्छे से पहन करके पूज्य स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके माता रानी का एक प्रतिमा को स्थापित करके उस दिन से संकल्प ली कि मैं 7 शुक्रवार का व्रत करूंगी। माता रानी, आप मेरी कृपा जरूर सुनिएगा। गंगा के घर में इतना आर्थिक स्थिति खराब था कि वह भोग प्रसाद भी माता रानी को नहीं चढ़ा सकती थी। पास में ही केला के पेड़ से पत्ता तोड़ करके वह पत्ता पे ही गुड़ का भोग लगाया करती थी। जो भी उसके पास रहता था माता रानी को चढ़ाया करती थी। लेकिन इतना आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी गंगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि माता रानी का अच्छे से पूजा कर सकूं। धीरे धीरे गंगा का व्रत होते गया। अब उसका आज 7वां शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत था। माता रानी गंगा के इतने अच्छे से पूजा पाठ करने के तरीका को देख करके, गंगा के इतने गरीबताई को देख करके उसके घर में विराजमान हुई और उसके स्वप्न में आई। उसने पूछा, गंगा, तुम्हें क्या चाहिए? तब गंगा ने बड़े ही नर्म भाव से कहा, हे माता रानी, मुझे ज़्यादा किसी भी चीज़ का लोभ नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति और बेटे को इतना सुख मिले कि वह कभी भी किसी का भी मुंह ना देख पाए। तब उसकी माता रानी समझ गई थी कि गंगा को मन में लोभ नहीं है। उसने तथास्तु कहते हुए वहाँ से चले गई। तभी उसी दिन पास में रह रहे एक व्यापारी गंगा के घर पे आए और कहा, मुझे एक कार्य करने वाला कुशल आदमी चाहिए। मेरे व्यवसाय में उसका बहुत ही अच्छा कमाई होगा। तब गंगा अपने पति के बारे में व्यापारी को कही। तब व्यापारी ने कहा, ठीक है, आप कल से काम करने के लिए आ सकते हैं। अब गंगा बहुत ही खुश रहने लगी और अपने पति को कार्य करते देख, पैसा घर आते देख वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी। अब गंगा का बेटा का भी वह पास के ही विद्यालय में नामांकन कर दी और वह खुशी खुशी से रहने लगी। गंगा का अंतिम वैभव लक्ष्मी
लक्ष्मी व्रत के दिन उसने बहुत ही अच्छा से उद्यापन किया, गरीबों में भोजन कराया और साथ ही साथ पुस्तकों का वितरण भी कराया। अगर कोई भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा करते हैं तो पुस्तक का वितरण जरूर करना चाहिए। जैसी कृपा माँ लक्ष्मी ने गंगा पे किया है, जो मेरी कथा को सुन रहे हैं उस पे भी जरूर करें। धन्यवाद।